हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। सो जिस तरीके से हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, शारीरिक स्वास्थ्य, उसी तरीके से मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर हम मेंटली फिट होंगे तभी हम फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंस, महत्व और मेंटल है मानसिक, दिमाग से रिलेटेड हेल्थ, स्वास्थ्य। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जानेंगे और साथ ही जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा आपको साथ साथ बताऊंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ फंडामेंटल फंडामेंटल component of overall wellness। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है, हमने इज यूज किया है। मानसिक स्वास्थ्य है एक, फंडामेंटल मीन्स जरूरी, बुनियादी, और महत्वपूर्ण मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भी आप मकान कोई ले लीजिए, हम लोग बड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन अगर उसका बेस, फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती। इसलिए फाउंडेशन सबसे जरूरी है। यहाँ पे वही बताया गया है कि मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक फाउंडेशन की तरह है, बुनियाद की तरह है, इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट, हिस्सा ओवरऑल वेलनेस का। ओवरऑल पूरी तरीके से, वेलनेस हो गया स्वास्थ्य, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल में क्या क्या इंक्लूडेड है? आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक एंड शारीरिक, चार टाइप का। अगर हम इन चारों चीजों में फिट है, दैट मीन्स हम लोग ओवरऑल वेल हैं, हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अगर हम इन चार तरीकों से स्वस्थ हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, सामाजिक सोशल, मानसिक मेंटल, शारीरिक फिजिकल, तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ माने जाएंगे। मेंटल हेल्थ इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। तो अगर हम अपना पूरा स्वास्थ्य देखना चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा कि हम मेंटली भी फिट हों, फिजिकली फिट हों, सोशली फिट हों, स्पिरिचुअली भी फिट हों। It affects how individuals manage emotions। it यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है मेंटल हेल्थ के लिए। नाउन या प्रोनाउन ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में। फिर से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है। इट अफेक्ट्स, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। इट अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है, हाउ इंडिविजुअल्स, किस तरीके से लोग, व्यक्ति, मैनेज, प्रबंध करके रखते हैं अपने इमोशंस का, अपनी भावनाओं का, कैसे अपनी भावनाओं को संभालते हैं। एक तो ये प्रभावित करता है कि हम, हमारा अपने इमोशंस के ऊपर काबू है या नहीं है। कोप विद स्ट्रेस। कोप मीन्स निपटना, सामना करना, स्ट्रेस है तनाव, किस तरीके से हम अपने तनाव का सामना करते हैं, तनाव से निपटते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य हमारा प्रभावित करता है कि हम किस तरीके से तनाव से निपटते हैं। एंड इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। इंटरैक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ। गुड मेंटल हेल्थ इनेबल्स पीपल टू अचीव देयर पोटेंशियल। पहले हम बात करेंगे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली साउंड है, ठीक है, मेंटली, दिमागी तौर पर सही है, हमारी सेहत सही है, स्वस्थ है, तो इनेबल्स मीन सक्षम बनाता है, पीपल, लोगों को, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, देयर पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है संभावना या कितनी उनमें काबिलियत है। हमारा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य लोगों को सक्षम बनाता है कि जितनी उनमें काबिलियत है उनको वो प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। और अगर उनमें सिर्फ काबिलियत है और मेंटली वो वीक है तो वो अपना पूरा पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएंगे। तो यही गुड क्वालिटी है। गुड मेंटल हेल्थ इनेबल्स पीपल टू अचीव देयर पोटेंशियल। जितना भी वो सक्षम है किसी चीज को प्राप्त करने में, जितनी काबिलियत है, पूरा अपने वो हासिल करने में सक्षम रहेंगे। हैंडल चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना। चैलेंजेस, चुनौतियां, हैंडल, सामना करना, इसमें भी मदद करता है। एंड वर्क प्रोडक्टिवली, और काम करने में, प्रोडक्टिवली मीन्स पूरी उत्पादकता के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड। हम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है अगर हमारा, तो वो लोगों को सक्षम बनाता है अपनी क्षमता हासिल करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, और उत्पादक ढंग से काम करने के लिए। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर,
पुअर मेंटल हेल्थ, अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब है, इट कैन हिंडर, हिंडर मीन्स बाधा डालना, रुकावट डालना, बाधित करना। इट कैन हिंडर मीन्स रुकावट डाल सकता है इन अ पर्सन्स अबिलिटी टू फंक्शन, और किस में बाधा डालता है? अ पर्सन्स अबिलिटी, एक व्यक्ति की क्षमता, ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, का, के या की, पोजेशन बता रहा है कि व्यक्ति में कितनी क्षमता है, टू फंक्शन, काम करने की, इफेक्टिवली इन डेली लाइफ, प्रभावी तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में। दूसरी ओर अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब है, तो वो किसी भी व्यक्ति की दैनिक जीवन में या रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। हम उतना प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे जितना कि अदरवाइज हम बन सकते हैं अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है। Recognizing the importance of mental health helps in reducing stigma. Recognizing means पहचानना, importance है महत्व, और mental health ये है मानसिक स्वास्थ्य। जब हम मानसिक स्वास्थ्य के importance, महत्व को पहचान लेते हैं, it helps, वो मदद करता है in reducing, कम करने में, stigma means कलंक, इसको लांछन भी बोल सकते हैं, बैड एंड अनफेयर फीलिंग दैट पीपल इन जनरल हैव टुवर्ड्स पर्टिकुलर इलनेस। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हम पहचान लेते हैं कि महत्व क्या है मानसिक स्वास्थ्य का, तो ये मदद करेगा ये कलंक को कम करने में, क्योंकि समाज में अभी भी इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। जो भी मेंटली वीक होते हैं तो उसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, एक स्टिग्मा समझा जाता है। लेकिन जब लोग पहचान लेंगे कि ये भी एक फिजिकल हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब उसकी इंपॉर्टेंस का उनको पता लग जाएगा, तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स, मदद करता है कलंक को कम करने में, एनकरेजिंग अर्ली इंटरवेंशन, एनकरेजिंग प्रोत्साहन देने में, अर्ली इंटरवेंशन हस्तक्षेप करना या बीच में पड़ना। जल्दी ही इस कंडीशन का पता लगाना और बीच में पड़ना, सुधार करना उसमें, तो इसमें मदद करता है। एंड प्रमोटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से प्रोत्साहन मिलता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन को और भी बेहतर बनाने में। एक बार, ये लाइन बहुत लंबी है, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्टिग्मा, एनकरेजिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रमोटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पहचानने से क्या क्या हो सकता है, इससे मदद मिल सकती है सामाजिक कलंक को कम करने में, जो कि सामाजिक कलंक किससे जुड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एनकरेजिंग अर्ली इंटरवेंशन, और शीघ्र हस्तक्षेप करने को प्रोत्साहन देने में, एंड प्रमोटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की बेहतर गुणवत्ता बढ़ाने में, इन सब में मदद मिलती है। देयरफॉर टेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन मेंटल हेल्थ थ्रू सेल्फ केयर, टेकिंग स्टेप्स मीन्स कदम उठाना, मेंटेन बनाए रखने के लिए मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, थ्रू के द्वारा, और सेल्फ केयर है खुद की देखभाल, स्वयं की देखभाल, आत्म देखभाल। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कदम उठाना इन चीजों के द्वारा जो यहाँ बताया गया है, थ्रू मीन्स इसके द्वारा, सेल्फ केयर स्व देखभाल, आत्म देखभाल, काउंसलिंग है परामर्श, दूसरे से परामर्श लेना, सलाह लेना, काउंसलिंग लेना, एंड इमोशनल सपोर्ट इज एसेंशियल, और इमोशनल सपोर्ट है भावनात्मक रूप से समर्थन प्राप्त करना, इज एसेंशियल वो जरूरी है, फॉर पर्सनल ग्रोथ व्यक्तिगत विकास के लिए, एंड वेल बीइंग मीन्स कल्याण के लिए। एक बार फिर से ये वाली लाइन पढ़ लेंगे, देयरफॉर टेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन मेंटल हेल्थ थ्रू, अब ये चीजें देख लीजिए, सेल्फ केयर, काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए छोटे कदम उठाना, और वो भी किन चीजों के द्वारा, सेल्फ केयर स्व देखभाल, आत्म देखभाल के द्वारा, परामर्श सलाह के द्वारा, एंड इमोशनल सपोर्ट भावनात्मक समर्थन के द्वारा, ये बहुत जरूरी है व्यक्तिगत विकास के लिए और कल्याण के लिए। आजकल की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, कंपटीशन, इस दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य ये भी सही रहना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए हमने ये पूरा पैराग्राफ आज पढ़ा, कैसे हम बनाए रख सकते हैं। अब आइए जो भी पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे उनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल, बुनियादी और महत्वपूर्ण, वेलनेस
पूरा कल्याण, संपूर्ण कल्याण, इसमें हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़े थे। अफेक्ट्स प्रभावित करता है, इंडिविजुअल्स व्यक्ति, प्लूरल में है ये। इमोशंस भावनाएं, कोप सामना करना, निपटना। इंटरैक्ट बातचीत करना या मिलना जुलना। इनेबल्स सक्षम बनाता है, अचीव प्राप्त करना। पोटेंशियल संभावना, चैलेंजेस चुनौतियां। प्रोडक्टिवली उत्पादक रूप से। हिंडर बाधा डालना। अबिलिटी क्षमता। फंक्शन काम करना। रिकॉग्नाइजिंग पहचानना। स्टिग्मा मीन्स कलंक। एनकरेजिंग प्रोत्साहित करना। इंटरवेंशन हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना। प्रमोटिंग प्रोत्साहन देना। काउंसलिंग परामर्श या सलाह। आई होप फ्रेंड्स आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जरूर आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।